सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोशिंग जो कि अब कंपनी के कामों को बहुत अच्छे से संभालने लगी है, तो तब उसे देखकर दो आदमी बातें करने लगे कि ये तो मिस्टर यू से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए देख लेना बहुत जल्द यही सीईओ बन जाएगा, यानी अपने भाई को पीछे छोड़ देगा। तो तब इन दोनों की बातों को पीछे से रियो भी सुन लेता है। मिस्टर चैंग कहने लगे कि क्या तुम दोनों होश में हो कि तुम किन की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, और फिर तभी डांट कर इन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं। मगर दूसरा ही पल हमें अंकल चैंग को इन दोनों आदमियों के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो भी कुछ बोल रहे थे अंकल चैंग ने ही उनसे ऐसा बोलने के लिए कहा था। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग ने मोशिंग को बहुत हार्ड काम दे रखा था, इसलिए उसको वो पूरी रात बैठकर करती है। लेकिन जब सुबह कंपनी आई तो तब मिस्टर चैंग बताने लगे कि तुमने गड़बड़ कर दी है, इसलिए मिस्टर यान तुमको ऑफिस में बुला रहे हैं। मोशिंग जब ऑफिस में आती है तो तब किडोमा के फादर उससे काफी डांटते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारी मिस्टेक की वजह से सभी रेड वाइन्स गलत आ चुकी है। मोशिंग शॉक रह गई कि भला ऐसा कैसे हो गया, इसलिए सॉरी करने लगी। तो तब डैड कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है, मगर नेक्स्ट टाइम से तुम बिल्कुल भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करोगी। और फिर तभी हमें रियो दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि ये काम उसी ने करा है मिस्टर चैंग के कहने पर, ताकि वो अपने भाई से पीछे नहीं रह जाए। जहाँ पहले तो वो ये सब करने से मना कर रहा था कि नहीं ऐसा करना गलत होगा, बट जब उसे मिस्टर चैंग ने काफी भड़काया था तो तब वो इस काम को करने के लिए मान गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोशिंग अपोलोजाइज के लिए सभी के लिए फूड लेकर आई, और फिर जब जैसी अंकल चैंग के कैबिन के बाहर आती है तो तब उसने अंकल चैंग को किसी से बातें करते हुए सुना कि उन्होंने कैसे किडोमा का प्रोजेक्ट खराब कराया और कैसे वो दोनों भाइयों को लड़वाना चाह रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, ताकि आराम से ऐसे ही कंपनी में फ्रॉड्स करते रहें। मोशिंग शॉक रह जाती है उनकी इन बातों को सुनकर, इसलिए तभी अंकल चैंग की बातों को उसने रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत किडोमा से मिलकर उसे इस बारे में बताया और रिकॉर्डिंग भी सुनाई। बट किडोमा के लिए इस बात पर बिलीव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि जब मिस्टर यान बिजनेस में बिजी रहते थे तो तब इन दोनों भाइयों का ख्याल अंकल चैंग ने ही रखा था और पूरा प्यार दिया था। वेल अब जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तो तब किडोमा मोशिंग को उसके डैड की वायरल वीडियो के बारे में बताती है, जिसे देखकर मोशिंग खुश होने लगी। और फिर अब जब किडोमा वापस घर आया तो उसने देखा कि कितने सारे लोग मोशिंग के फादर के नूडल स्टॉल पर आ चुके हैं, यानी कि स्टॉल सुपर फेमस हो चुका था। सभी लोगों ने जिद करी फादर से सिंगिंग करने की, तो तब वो ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं, जो सब देख देख कर किडोमा खुश होता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोशिंग जब मिस्टर यान के रूम के बाहर आती है रिकॉर्डिंग सुनने, तो तब रियो पीछे से आकर बताता है कि डैड ट्रिप पर गए हैं। मोशिंग रियो को अच्छा इंसान समझकर रिकॉर्डिंग के बारे में सब बताने लगती है, तो तब वो उसे सुनकर सरप्राइज रह गया कि तभी ये सीन यही कट हुआ। और अब दिखाया जाता है कि जब किडोमा बात लेने गया हुआ था तो तब रियो उसके रूम में छुपकर आता है रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए। और फिर जब जैसे उसने मोबाइल अनलॉक करा तो पता चला कि उसके मोबाइल में मोशिंग के नंबर से काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, जहां वो अपने डैड को किडोमा का डैड बोल रही थी कि देखो तुम्हारे डैड ने आज ये करा है, आज वो करा है। तो तब इन चीज़ों को नोटिस करके रियो काफ़ी कंफ्यूज होता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे कैसे उसने अभी तक मोशिंग के अंदर किडोमा का बिहेवियर देखा है और किडोमा के अंदर मोशिंग का, यानी तभी तो किडोमा एकदम बदल जाता है, यानी इंटेलिजेंट बन जाता है, तो कभी हमेशा वाला रोड। इसलिए रियो के माइंड में ये बात आ गई कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए पहले उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिलीट करी और जब जाने लगा तो फाइल गिर जाने की वजह से उसे किडोमा का लिखा हुआ लेटर भी मिल जाता है, जिसे वो देख ही रहा था कि तभी मोशिंग बाहर आ गई एंड पूछने लग जाती है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर लेटर देखकर कहती है कि प्लीज मुझे ये वापस कर दो। लेकिन रियो जिसे अब अपने भाई पर शक है, इसलिए वो पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मोशिंग हो या फिर किडोमा, एंड जिस तरह से तुम आजकल बिहेव कर रहे हो पक्का तुम मोशिंग ही होंगे। मोशिंग बुरी तरह शॉक रह गई उनकी इस बात को सुनकर कि कैसे किडोमा के भाई को सब पता चलने लगा है, इसलिए उनकी इस बात को मजाक में लेने की कोशिश करने लगती है। और फिर जब जैसी मोशिंग ने जल्दी से मोबाइल चेक करा तो तब उसे पता चला कि उसमें से रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, इसलिए वो रियो से पूछने लगी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बट रियो इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि लेटर लेकर यहाँ से चला गया। अब हम मोशिंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं एंड उनका नूडल स्टॉल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस बन चुका है, यानी उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है।
किडोमा भी इन दोनों के साथ खुश था एंड और भी कई सारे न्यू आइडियाज दे रहा था, लेकिन जब उसको मोशिंग की कॉल आती है तो वो डायरेक्ट उससे मिलने आ जाता है। मोशिंग ने सब बताया कि रियो ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया एंड अब उसे हम पर शक भी है, साथ ही अब हमारे पास अंकल चैंग के खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं रहा। तो तब इन बातों को सुनकर किडोमा भी परेशान होने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं हमें दिखाया जाता है कि रियो काफी बुरी तरह ड्रंक है एंड नॉन स्टॉप किडोमा के लव लेटर को भी देखता जा रहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि जब मोशिंग चैन से सो रही थी कि तभी काफी सारे डॉक्टर्स यहाँ आए और उसको पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि सभी को सोल्स एक्सचेंज के बारे में पता चल चुका था। साथ ही डैड कह रहे होते हैं कि ले जाओ इसे, ये मेरा बेटा नहीं। तो तब मोशिंग काफी जोर जोर से रोने लगी, मगर तभी पता चला कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम था और अब क्योंकि सोल वापस से एक्सचेंज हो चुकी थी इसलिए किडोमा अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, जो कि रियो को ठीक अपने सामने देखकर शॉक रह गया एंड पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रियो इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि किडोमा को टीज करते हुए पूछने लगा कि इस टाइम बॉडी में कौन है, मोशिंग या फिर किडोमा। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे किडोमा वापस आ चुका हो। किडोमा जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो एंड मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें मेरा लेटर डैड को दिखाना है तो तुम दिखा सकते हो। रियो कहता है कि किडोमा मैं ऐसा थोड़ी हूँ, यानी मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को बस अपने तक रखूंगा, ना कि तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। बट जब किडोमा गुस्से में रियो को काफी कुछ सुना देता है तो तब रियो यहाँ से जाने लगा, ये बोलते हुए कि मैं ऐसा था नहीं, मुझे ऐसा तुमने बनाया है और अब मैं मजबूर हूँ। और फिर तभी किडोमा को लॉक करके यहाँ से चला जाता है। किडोमा जोर जोर से चिल्लाया एंड अब क्योंकि रियो अपने साथ किडोमा का मोबाइल भी ले गया था इसलिए किडोमा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो वहीं अब हमें मोशिंग दिखाई जाती है जो कि अपनी बॉडी में वापस आ चुकी है एंड वो किडोमा को कॉल्स कर रही थी, बट किडोमा उसकी कॉल्स का आंसर नहीं देता। तो तब वो परेशान होने लगी, इसलिए किडोमा के घर जाने का डिसाइड करती है। फिर हमें मिस्टर युआन दिखाए जाते हैं जिनको रियो सब बातें बताता है कि डैड मैं किडोमा के बार बार चेंज होने का रीजन पता कर चुका हूँ, यानी कि उसे एक ऐसी डिसीज है कि वो जिसके साथ ज्यादा रहता है उसी के करेक्टर को अपना बना लेता है। ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, इसलिए हमें किडोमा का इलाज कराना चाहिए, ना कि उसे कंपनीज की जिम्मेदारियां देकर बिजी रखना चाहिए। डैड ये सभी बातें सुनकर परेशान हुए एंड रियो की बातों पर बिलीव कर लेते हैं, इसलिए जब घर वापस आकर उन्होंने किडोमा के रूम को ओपन करवाया तो तब रूम के ओपन होते ही किडोमा एक जोरदार पंच रियो को मारता है, ये कहते हुए कि तुम क्या प्रूफ करना चाह रहे हो कि मैं एक साइको हूँ। रियो कहता है कि डैड देखो इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो तब फादर किडोमा से रूम में जाने का बोलने लगे, ये समझाकर कि देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, फिलहाल तुम अपने रूम में जाओ क्योंकि नीचे गेस्ट आए हुए हैं। किडोमा डैड के कहने पर चुपचाप रूम में चला जाता है जिसको वापस से लॉक कर दिया गया। फिर दिखाया गया कि नीचे मोशिंग मिलने आई हुई थी, जिसको ये लोग किडोमा से मिलने नहीं देते ये बताकर कि वो बीमार है। मोशिंग काफी रिक्वेस्ट करती है कि बस प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए किडोमा से मिलने दो, बट वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने एंड मोशिंग को यहाँ से जाने का बोल देते हैं। फिर अब दिखाया जाता है कि जब मोशिंग यहाँ से जा रही थी तो तब उसे किडोमा ने विंडो से आवाज दी। मोशिंग परेशान होती है किडोमा के लिए कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे घर वालों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसे ठीक होने में टाइम लगेगा, तुम मेरी फिक्र मत करो बल्कि वापस घर जाओ। तो तब मोशिंग, जिसका वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं है किडोमा को ऐसी हालत में छोड़ के जाने का, लेकिन किडोमा के ज्यादा फोर्स करने पर वो रोते हुए यहाँ से चली गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फादर किडोमा के लिए मेडिसिन लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ी सी खा लो, लेकिन किडोमा साफ मना कर देता है और फिर काफी कुछ समझाने लगा कि डैड सच में मेरी कंडीशन खराब नहीं है बल्कि मैं एकदम ठीक हूँ, आप प्लीज मेरा बिलीव करो। बट डैड उसकी एक भी बात पर बिलीव नहीं करते। तो तब किडोमा शांत होकर बैठ गया। एक्चुअली डैड को अपनी गलती लग रही है कि मैंने बिजनेस के चक्कर में कभी किडोमा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। किडोमा भी समझ जाता है कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। इसलिए जब नेक्स्ट डे स्टेप मदर ब्रेकफास्ट देने आई तो तब किडोमा मोशिंग बनने की एक्टिंग करने लगा एंड कहता है कि आंट आप आ गई, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मेरा नाम मोशिंग है, क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। स्टेप मदर शॉक रह जाती हैं कि आखिर किडोमा को ये हो क्या गया है जो इसने मेकअप भी कर रखा है, इसलिए तभी अपने हस्बैंड को आवाज देने लगती हैं। तो तब इस बीच किडोमा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा और जब फादर आए एंड डॉक्टर को कॉल करने वाले थे तो तब वो वापस से उठ जाता है एंड इस बार वो किडोमा बनने की एक्टिंग कर रहा था, यानी जैसे वो रहता
जाता है वैसे ही करने लगा और इन दोनों को एटीट्यूड दिखा रहा था। फिर अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है कि जैसे उसे सिर्फ अपने काम से मतलब हो। मिस्टर युआन एंड स्टेप मदर दोनों शॉक रह गए कि आखिर ये कर क्या रहा है, इसलिए दोनों डरते डरते यहाँ से चले गए। एंड डोर को बंद करते टाइम भी वो हैरानी से किडोमा को देख रहे थे, जैसे किडोमा में कोई भूत हो। इसलिए नीचे आकर डैड और भी ज़्यादा परेशान होने लगे। मॉम सजेस्ट करती हैं कि हमें मोशिंग को बुलाना चाहिए क्योंकि किडोमा मोशिंग के ही प्यार में पागल हुआ है, इसलिए किडोमा का मोशिंग से मिलना ज़रूरी है। तो तब डैड मोशिंग को घर बुलाने के लिए मान गए। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मोशिंग दिखाई गई जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि पता नहीं किडोमा के साथ क्या हो रहा होगा, यानी कि वो ठीक होगा भी कि नहीं। तो तब मोशिंग के क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि भला तुम इतनी परेशान क्यों हो, यानी क्या सब ठीक है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है बल्कि यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि जब वो घर जा रही थी तो तब आंटी लिन अपने बेटे को मारती हुई आई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनका बेटा स्टडी नहीं करता है बल्कि वायलिन बजाता है। इसलिए अपने बेटे को मारते हुए मोशिंग से बोलने लगती हैं कि ये बात तुम्हारी फैमिली और तुमको भी पता थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे इस बात को छुपाया। मोशिंग मना करती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे पता थी। तो तब वो मोशिंग को डांटती हैं और फिर जब काफी सुनाने के बाद अपने बेटे के वायलिन को तोड़ देती हैं, तो तब उनका बेटा बुरी तरह शॉक रह गया। उसने अपने वायलिन को चेक करा जो कि वाकई में बुरी तरह टूट चुका है। इसलिए वो अपने मॉम पर चिल्लाता है कि आखिर आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रही हो, क्या आपको पता भी है कि ट्यूशन की फीस को जोड़ जोड़ कर मैंने इसे बाय करा था। और फिर गुस्से से उसे उठाकर और ज्यादा तोड़ देता है। साथ ही उसने अपने मोबाइल को भी निकाल कर नीचे फेंक दिया और कहने लगा कि ये आपने दिलाया था ना, इसलिए मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ। आंट लिन भी गुस्से में कह देती हैं कि अगर तुम्हें इतने ही गट्स हैं तो जाओ, चले जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मेरे घर मत आना, क्योंकि तुमने वो काम करे हैं जो मैं नहीं चाहती थी। तो तब उनका बेटा यहाँ से चला जाता है। मोशिंग रॉकी को रोकने उसके पीछे जाने लगती है, पर जब इस बीच आंट लिन की तबीयत बिगड़ने लगी तो तब उसे वहीं पर रुकना पड़ा। पहले नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो कि जब कंपनी में था तो तब वो उन्हीं दोनों आदमी की बातें सुनता है जो कि किडोमा की तारीफ कर रहे थे। एक्चुअली इनका प्रमोशन हो रहा है जो कि अंकल चैंग करा रहे थे। साथ ही यहाँ वो उनकी ये बातें भी सुन लेता है कि अंकल चैंग कैसे मिस्टर युआन की फैमिली में लड़ाई करवा रहे हैं और बीच में पैसे चोरी कर रहे हैं। रियो शॉक रह जाता है इन बातों को सुनकर और फिर जब उन दोनों आदमियों ने भी रियो को देखा तो तब वो भी हैरान रह गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर युआन एंड रियो कैसे साथ में बैठे हैं, क्योंकि रियो अपने फादर को सब कुछ बता चुका है कि कैसे कैसे अंकल चैंग ने उनके साथ क्या क्या करा है एंड उसका कैसे यूज करा, साथ ही कंपनी के साथ भी फ्रॉड करा। तो तब मिस्टर युआन अंकल चैंग को बुलाते हैं और उनसे सभी बातें पूछते हैं। अंकल चैंग एक्टिंग करने लगे कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, आप किस बारे में बात कर रहे हो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.